यूपीटेट को एग्जामिनेशन होकर जो है लगभग अभी 25 दिन से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, पर अभी तक यूपीटेट की रिजल्ट की कोई भी खबर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं की गई, ना ही उसकी कोई अपडेट अभी तक आई है। और उसी तरह से हम इस पूरे खबर के अंदर ये भी देखने वाले कि आखिरकार यूपीटेट का रिजल्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। क्या इस महीने के अंत में, जहां पर आज की 29 तारीख है, क्या ये बचे हुए 2 दिन के अंदर हमारा रिजल्ट आ सकता है। और उसी तरह से 2018 में निकली हुई जो 69,000 जो हमारी टीचर वैकेंसी था, इसका जो कोर्ट अपडेट के बारे में एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई, तो इन दोनों चीजों के ऊपर हम बात करने वाले। तो सबसे पहले बात करते कि हमारे यूपीटी की रिजल्ट को भाई इतनी देरी क्यों हो रही है। चलो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी यूपीटी 2026 की एग्जामिनेशन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को भाई सक्सेसफुली पूरी हो गई थी। आपने देखा भी होगा, शायद आपने एग्जामिनेशन दिया भी होगा। पर ये एग्जामिनेशन देने के बाद जो है लगभग जो है जो हमारी 14 जुलाई को भाई हमारी इसकी आंसर की आने के बाद, हमारी आंसर की आने के बाद जो है 14 जुलाई जो है ये हमारी आखिरी दिन या डेट दिया गया था कि आप उस आंसर की में आए हुए क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद आपने ये भी खबरें देखी होगी कि हमारे यूपीटी के जो आंसर की अपडेट की गई थी, जो प्रोविजनल आंसर किया है, तो उसमें लगभग लगभग 20 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो कि उनके आंसर, जिनके आंसर जो है रॉन्ग दिए गए थे। यही एक कारण हो सकता है कि इन क्वेश्चन के आंसर के जो सही आंसर है भाई, उसके जो मार्क्स है, अगर वो क्वेश्चन को चैलेंज सभी बच्चों ने किया है, ऑब्वियस है आपके ओर से हमने भी लगभग 10 से 11 क्वेश्चन को हमने चैलेंज किया था। अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन अगर सही होते हैं, तो बीच में हमारे जो आयोग के अध्यक्ष है उन्होंने ये भी बताया था कि हो सकता है कि ये 20 के 20 क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए उनके मार्क्स सभी को मिल भी सकते हैं। और इसी के कारण जो है हमें तो यही लग रहा है, इसी के कारण अभी तक हमारे यूपी टेट के एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। अब हमारी आज की न्यूज के अंदर यह भी लिखा गया है कि यहां पर जो इसका रिजल्ट आने वाला था, इसका जो ओएमआर है भाई वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है ना। ओएमआर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और उसी तरह से आपको यह भी बताना चाहूंगा कि लगभग लगभग 18 लाख लोगों ने इस एग्जामिनेशन को देखा था, दिया था, और उसमें से लगभग जो 16 to 17 लाख लोग जो है वहां पे प्रेजेंट थे। इसका मतलब ऑब्वियसली इतनी बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी प्रेजेंट है ना, तो एग्जामिनेशन दी तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत समय तो लगेगा, पर इतना भी समय नहीं लगना चाहिए। आखिरकार मामला यही हो सकता है कि जो 20 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग दिए गए, जिसके आंसर प्रोविजनल आंसर के अंदर दिए गए, उसी का एक मामला हो सकता है कि जिसके कारण अभी तक हमारे यूपीड का जो फाइनल आंसर किए वो अभी तक नहीं आया है। पर यह हम आशा करते हैं कि अगर सभी के सभी ओएमआर अगर यहाँ पे चेक किए गए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि ओएमआर शीट की जो स्कैनिंग है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से पूरा किया गया है। कहने का मतलब होता है केवल अभी ये जो आपके क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग हुए उसके ऊपर हमारी शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या रिजल्ट देती है, क्या उसके ऊपर निर्णय लेते हैं, उसके ऊपर पूरा का पूरा हमारा रिजल्ट डिपेंड करेगा। पॉसिबल ये भी होता है कि जिस तरह से आपने अक्सर देखा होगा कि सिटेट का रिजल्ट जब आता है तो फाइनल आंसर की के साथ जो है उसी दिन या उसके अगले दिन जो रिजल्ट आ जाता है, तो हमारे यूपीड का रिजल्ट भी वैसा होगा। फाइनल आंसर की और रिजल्ट जो है एक ही दिन में आपको देखने को मिलेगा। अगर इस महीने में अपना रिजल्ट नहीं आता तो ऑब्वियस है अगले अगस्त महीने के पहले सप्ताह के अंदर, हमारे अगस्त महीने के पहले सप्ताह के अंदर जो है फर्स्ट वीक में जो आपको रिजल्ट 101% देखने को मिलेगा। डन है। तो ये हो गया आपके यूपी के रिजल्ट के बारे में। फिर बात करते हैं जो 69,000 वैकेंसी, अगर आपको याद होगा तो 2018 में जो है 69,000 शिक्षक भर्ती जो है हमारी यूपी में की गई थी। और इसके मद्देनजर जो है भाई साहब, इसका अगर आपको, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि सर मामला आखिरकार है क्या। देखो आपको बता देता हूँ कि 2018 के अंदर जो 69,000 शिक्षक भर्ती निकली थी, इसका जो रोस्टर निकाला गया था उसके अकॉर्डिंगली फिर जो आरक्षित वर्ग होते हैं उनको जो है 69,000 में से जो है कुछ पद जो है उनके लिए आरक्षित रखा जाता है। पर जब रिजल्ट की बारी आई तो रिजल्ट जब दिया गया तो उस टाइम पे ये देखा गया कि ओबीसी, एससी, एसटी, इन वर्गों से जो विद्यार्थी चयनित थे, इनके खाते में जितनी वैकेंसी आनी थी उतने खाते के ऊपर इनका सिलेक्शन नहीं किया गया। और इसी को लेकर जो है अभ्यर्थी रिजल्ट आने के बाद जो है वो गए भाई आपके हाईकोर्ट के अंदर। फिर हाईकोर्ट में ये मसला जो है दर्ज किया। फिर उसके बाद जो है इलाहाबाद के हाईकोर्ट के अंदर जो है 2024 तक ये मामला चला। इसके बाद ये जो मामला है वो गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है
कि अगर दोनों भी पक्ष माने कि राज्य सरकार और जिन लोगों ने आरक्षित वर्गों के अंदर जो कम वैकेंसी प्रोवाइड की थी उनको लेकर अगर दोनों भी पक्ष अगर सहमत होते हैं, उसे लेकर जो है हमारा एक्ट 142 इस एक्ट का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं भाई वो असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल कर एक फैसला सुनाने की बात करें। कहने का मतलब होता है कि ये 142 एक्ट तब इस्तेमाल किया जाता है जब दोनों पक्षों को मध्यनजर समय एक मध्यम मार्ग मसले में जो है रिजल्ट दिया जाता है। तो पॉसिबल ये होगा कि राज्य सरकार और आरक्षित वर्गों का ये जो मामला है भाई उसके हिसाब से एक बीच वाला मार्ग अपनाते हुए जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है इसका फैसला सुना सकता है। अब इसका फैसला जो आने वाले मंगलवार को होने वाला है, यहाँ पे दिखा भी गया है, अगर आप इसे पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में ये भी आ जाएगा कि हाँ 1,20,1.20 लाख लिखित पदों से अपेक्ष 10% याचकों को लाभ के तथ्य नहीं दे रही है। लेकिन अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील में यह कह रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को पूर्ण कर चुकी है और वह किसी भी चयनित शिक्षक को निकालने के पक्ष में नहीं है। जो राज्य सरकार को इस शिक्षक की मूल चयन सूची को सार्वजनिक करना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला है। तो ऑब्वियस है ये 69,000 वैकेंसी जो आई थी भाई साहब उसका रिजल्ट लगकर जो है बहुत सारे शिक्षक जो है बतौर शिक्षक जो है अभी यूपी में काम भी कर रहे हैं, पर ये मामला अभी भी चल रहा है। पर राज्य सरकार का यही कहना है कि अगर वो रिजल्ट उनके पक्ष में चला जाता है तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ लोगों को निकालना पड़ सकता है। तो ऑब्वियसली वहां पे ये भी हो सकता है कि कुछ पद जो भाई साहब अनारक्षित वर्ग से जो है आरक्षित पदों में शिफ्ट किए गए हैं उनकी जॉब भी जा सकती है अगर मसला अगर आरक्षित पदों के ऊपर अगर फैसला होता है तो। ठीक है, तो ये पूरा मामला रहेगा। इसका जो भाई साहब रिजल्ट भी रहेगा वो आपको आने वाले मंगलवार के दिन जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला है आपकी यूपीटी की रिजल्ट के बारे में और उसी तरह से 69,000 वैकेंसी 2018 में जो आई उसके मामले में। उसी तरह से जैसे कि आप सभी को पता कि आज गुरु पूर्णिमा है ना, और गुरु पूर्णिमा के इसी एक शुभ अवसर के ऊपर जो है आप सभी लोगों के लिए जो है टीचिंग परीक्षा की ओर से जो है 80% महा डिस्काउंट का ऑफर है कि ये केवल आज के लिए ही रहने वाला है। तो जितने भी आप कोर्स में ज्वाइन करें, चाहे बीपीएससी टीआरई रहे, चाहे सीटेट रहे, चाहे सुपरडेट यूपी टीजीटी डीटीपीएसबी बीपीएससी एडीओ आरआरबी या झारखंड किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करें तो इन सभी कोर्सेज के ऊपर आज के दिन आपको 80% का महा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इसमें से किसी भी एक कोर्स के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे नंबर चल रहा है 96978844 के ऊपर जो है आप कॉल करके जो है किसी भी कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हो और कितना डिस्काउंट मिल रहा है ये मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा। इसके बाद भाई ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आज के दिन रहेगा। तो जिसे भी कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो जरूर ज्वाइन हो जाए और अपनी तैयारी को और मजबूत करे टीचिंग प्रशिक्षण के साथ। ठीक है, और इन सभी कोर्सेज की हमारी यूट्यूब में फ्री क्लासेस भी चल रहे हैं, उसे भी ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को और नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हो। तो इसलिए टीचिंग प्रशिक्षण को सब्सक्राइब करें। अगर इंफॉर्मेशन समझ में आई तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और ये बता दीजिएगा कि कितने लोग चाहते हैं कि सर जो 20 मार्क गलत हुए हैं, जो 20 मार्क गलत हुए थे इसके मार्क्स आयोग ने सबको समान तरीके से देना चाहिए क्योंकि ये गलती उनकी है ना, वहां पे हमारे पैसे भी जा रहे हैं, मेहनत जा रहे हैं, समय जा रहा है और लोड बढ़ता जा रहा है। तो अब इसे अगर गलती उनके तो और से की गई है तो अब इसे भुगतना भी उनको ही पड़ेगा। तो मेरा तो मामला यही रहेगा, मेरा तो मसला यही रहेगा कि भाई अगर आपने गलती की है तो भाई उसके हर जाने के तौर पर जो है वो फ्री वाले मार्क्स सभी बच्चों को देने चाहिए ताकि सभी बच्चे यूपीटी में पास हो जाए और आने वाली सुपरडेट भर्ती को दे पाए जो लगभग 5 साल के बाद होने वाली है। सभी को मौका मिलना चाहिए तभी सभी आगे बढ़े ताकि हमारा उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।